Ishtayaq Khan for Baitullah, beautifully acted. Kartikeya Nayak for Shahi Paneer, and Siddharth Bardwaj for Saving Chintu. And the Best Child Actor award goes to Sahib Paneer. Kartikeya, can I invite you to say a few words? Hi everybody. Oh, lovely. Hello. Hello. Thank you for inviting me in this great event, and I'm so honorable to share this platform with such a great actors and filmmakers. Special thanks and kudos to my director and my mentor, Sujit sir. The Shahi Paneer movie was uh, felt me that it is a great relation between a father and a son, and it is my first award, so it's very special to me. Thank you, Cincinnati. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय है कार्तिकेय नायक। 16 साल के कार्तिकेय नायक 20 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्मों में काम कर चुके हैं, 2 OTT प्लेटफॉर्म पे भी काम कर चुके हैं और जो सागर और बुंदेलखंड से जो कलाकारों की एक श्रृंखला निकलती है, जिसमें गोविंद नामदेव से लेकर आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, सचिन नायक, पदम सिंह जैसे कलाकार हैं, उस सीरीज़ में एक उभरता हुआ नाम कार्तिकेय नायक का है। कई फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने जो सफलता अर्जित की है वो शाही पनीर से अर्जित की है। निश्चित तौर पर जब आप शाही पनीर का नाम सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि ये फिल्म किस विषय को लेके होगी और किस तरीके का काम होगा। और जब आप ये सुनेंगे कि इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करीब 15 अवार्ड मिल चुके हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सिंसिनाटी अवार्ड और इस तरीके से कई अवार्ड, UK में मिला एक अवार्ड। तो मेरे साथ कार्तिकेय नायक हैं, उनकी फिल्म शाही पनीर, उनके काम और उनके पैशन के बारे में हम आज उनसे बात करेंगे। आपका ग्राउंड ज़ीरो न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपसे दोबारा मिला इतने टाइम के बाद, और आज हम शाही पनीर के बारे में बात करेंगे। वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जैसे कि इसको कई अवार्ड मिले, उनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो शाही पनीर है इसका नाम सागर के लोग, यहाँ तक कि देश भर में सुना जा रहा है क्योंकि इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो ये फिल्म है किस विषय पे और इसमें आपका किरदार क्या था? मेरा किरदार एक लड़के का था जो एक ढोल बजाने वाली फैमिली से, बेसिकली कह सकते हैं। उसके पापा भी यही काम करते हैं, और जो बारात में हम देखते हैं कि जो लेडीज़ हैं वो लाइट उठाती हैं, उसकी मम्मी वो काम करती हैं, और वो भी अपने पेरेंट्स के साथ इसी कामों में इन्वॉल्व रहता है। तो मेरा कैरेक्टर का हम कह सकते हैं ये डेफिनेशन है। और बाकी शाही पनीर एक एफ़र्ट्स को लेके कि जो ये इस क्लास के लोग रहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं रहती हैं, उनकी क्या तकलीफ़ रहती हैं, ये हमने दिखाया इस मूवी में। तो ये जो जैसे लाइट उठाने वाले लोग हैं, जो लाइट उठाते हैं, तो ये बच्चा जो है ये शाही पनीर को लेके क्या सोचता है, क्या है इसके मन में, क्या पाना चाहता है, इसकी जो स्पेशल फीचर है कि वो शाही पनीर उसके दिमाग में कैसे आता है, ये सब क्या चीज़ें हैं? हम सबकी कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होती हैं कि मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो उसको भी शाही पनीर बहुत पसंद है। उसने सिर्फ नाम सुना उस चीज़ का, उसने आज तक कभी उसे देखा नहीं है, कभी उसे खाया नहीं है, उसे पता नहीं है क्या। तो वो बस जानना चाहता है ये क्या है, वो उसके बारे में और जानना चाहता है, और जो उसकी इच्छा है, जो उसकी ख्वाहिश है, वो उसे पूरा करना चाहता है। तो उसकी ख्वाहिश ही शाही पनीर। अच्छा, जब ये आपने मूवी बनाई तो 15 दिन आपने नहाया नहीं। हाँ। ये किस तरीके से? और फिर आप जो डायरेक्टर थे उन्होंने जब वो आए और देखा कि आप तो नहाए धोए हुए बैठे हुए, तो उन्होंने फिर कहा कि फिर दोबारा 15 दिन आप हाँ। इसी तरीके से, यही पूरा वाकया क्या था? आपको किसी भी कैरेक्टर को समझने के लिए उसके जैसा बनना पड़ता है। इस शाही पनीर के साथ बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक्टर्स जुड़े, सत्यकाम आनंद सर, ऋचा तिवारी मैम। तो हम तीनों क्योंकि एक फैमिली प्ले कर रहे थे, तो हम लोग को एक फैमिली की तरह दिखना भी था। हम लोग को ये अलग अलग नहीं दिखना था, क्योंकि ये सागर में शूट हुई है, हमारे सागर में। तो हम ढोल वाले की फैमिली के पास जाते थे। हम 15 दिन हम सब वहाँ गए, हमने वहीं खाया, सुबह जाते थे और रात में वापस आते थे अपने, वहीं खाया। हमने 15 दिन नहाया नहीं, क्योंकि हम सब अलग दिखते हैं उनसे। तो उनके जैसा दिखने के लिए, उनके जैसा बात करने के लिए, उनके जैसा स्वभाव, उनकी आदतें, वो सीखने के लिए, वो ग्रैब करने के लिए ये होता था। हम 15-15 दिन नहाना नहीं,
ब्रश नहीं करना, धूप में घूमना, काले दिखना, ये सब कह सकते हैं हम मेजर। और एक तो इंसिडेंट ऐसा हुआ था क्योंकि उस समय मेरे बहुत लंबे बाल थे, तो बार बार से मेरे डायरेक्टर सर ने, जो सुजीत सर हैं, उन्हें बाल ऐसे कटवाए थे कि वो समझ में नहीं आए, कहीं से लंबे हैं, कहीं से बहुत छोटे हैं। चाय का पानी होता है वो बालों में यूज़ करते थे हर रोज़, ताकि बाल बहुत ड्राई और वो ब्राउन ब्राउन से दिखें। तो ये स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जर्नी होती है कैरेक्टर को पूरा करने की। अच्छा, आपने शाही पनीर प्ले किया, तो इसको प्ले करने के बाद आपको बहुत सारी मतलब बधाइयाँ मिली, आपके काम को एप्रिसिएशन मिला और आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो कौन कौन से पुरस्कार हैं जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो आप सोचते हैं कि ये मिले हैं तो मतलब इस उम्र में आपको मिल गया, ये एक बड़ी बात है? कौन कौन से ऐसे पुरस्कार हैं? क्योंकि ये मेरे पहले इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स थे शाही पनीर के जैसे, तो एक लंदन एक्सपोर करके होता है, वो सिर्फ लंदन में होता है, वो सिंसिनाटी होता है, वो मेलबर्न कैलिफोर्निया यूके, आप पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़े अवार्ड्स थे मेरे लिए। और अभी चिन टीवी करके एक अवार्ड शोज होता है जो हमारी गवर्नमेंट का है, तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड वो मिला है। तो कुछ ऐसे करके 15 अवार्ड्स थे इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, जिसने शाही पनीर को वो बनाया जो वो डिज़र्व करता है। वो जो स्टोरी है इतना डिफरेंट है, वो शाही पनीर की कैपेबिलिटी और क्वालिटी की वजह से हमने वहाँ जीता। कितने पुरस्कार जीत चुकी है फिल्म अभी तक? 15 जीत चुकी है और होपफुली 16-17 हो जाए तो और अच्छा है। अच्छा, हम शुभकामनाएं देंगे कि आपको ये पुरस्कार मिलें। अच्छा, जो आपके डायरेक्टर हैं, उनके बारे में बताइए कि ये जो लोकेशंस है, उन्होंने सागर की कितनी चुनी और बाहर की कितनी चुनी, क्या क्या उन्होंने यहाँ से देखा, कहाँ कहाँ फिल्म शूट हुई और किस तरीके के डायरेक्टर है आपके? क्योंकि हमारा सागर इतना मल्टीवर्स है, इतना सुंदर और इतना अच्छा है, तो जब सुजीत सर इधर आए थे तो उन्हें यहीं पे कोशिश करी ढूंढने की कि बिल्कुल रियलिस्टिक, बहुत रियल लोकेशंस मिले। तो हमने 80% ऑफ जो मूवी आप जानना चाहेंगे सागर में ही शूट हुई है शाही पनीर, पता नहीं था उस समय। और सिर्फ 20% कुछ सीन्स जो हैं वो बॉम्बे साइड शूट हुए, बाकी 80% ऑफ मूवी सागर में शूट हुई है। किन जगहों पर हुई सागर में? संजय ड्राइव हो गया, देवरी हाईवे हो गया, और रजौआ रजौआ हो चुका, वहाँ पे बहुत सीन्स हुए थे रजौआ में हमारे। सिविल लाइंस और स्लम्स हैं तहसीली के, यहाँ पे तहसीली के पीछे कह सकते हैं हम, वहाँ पे हमारा जो हाउस था, एक फैमिली का हाउस, वो दिखाया था। तो ये कुछ जगहें हैं जहाँ सागर की हमने मेजर सीन जो है हमारी मूवीज़ के 80% ऑफ सीन्स वहीं शूट करें। अच्छा कार्तिकेय, आपने बहुत दिनों से मतलब आप बचपन से अपने फिल्मों में काम करते आ रहे हैं और अब 16 साल के हो गए, एक बड़ी अच्छी उम्र है ये जहाँ चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो इतना काम करने के बाद आप देखते हैं कि सागर से भी बड़े बड़े कलाकार निकले, इस बुंदेलखंड की भूमि ने दिए हैं और आप भी उसी दौर में पहुंच रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई देता है कि भविष्य किस तरफ जा रहा है फिल्मों में और किस तरीके की मूवीज में काम करने का मौका दूसरों को भी मिल सकता है? तो ये पूरे सिनारियों के बारे में, जैसे अगर सागर के लोग आपसे जानना चाहें या पूरे मध्य प्रदेश के लोग आपसे जानना चाहें तो उन्हें क्या बताएंगे आप? सागर एक खुद ही में छोटा सा फिल्म इंस्टीट्यूट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी एक्टिंग की सोचा था, मैंने थिएटर से चालू करा था। शुभम उपाध्याय जी का थिएटर था। तो सागर में जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव, आशुतोष राणा, इनसे आप पूरी एक्टिंग सीख सकते हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप सागर से हैं तो आप सिर्फ इनको ऑब्जर्व करो, आपको पूरी एक्टिंग समझ में आ जाएगी। आशुतोष राणा सर से हम ये सीख सकते हैं कि उनके क्या एक्सप्रेशन रहते हैं। मतलब अगर आप एक सीन देखेंगे तो उसमें इतने सारे एक्सप्रेशन रहते हैं कि बहुत कैच ही नहीं कर पाता ऑडियंस। मुकेश तिवारी सर है, इतना उनका वर्सेटाइल फेस है, उससे कॉमेडी करना। वसूली भाई हम सबको हमेशा याद रहता है, मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, याद करना। गोविंद नामदेव सर, उन्हें कितने अच्छे अच्छे और कितने डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स करें जो शायद और कोई कभी नहीं कर पाता। तो हम उनसे हमेशा ये सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से एक्टिंग करें। और जिस तरीके से अभी सागर इन्वॉल्व हो रहा है, सागर का कल्चर इन्वॉल्व हो रहा है एक्टिंग में, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें ऐसे बहुत सारे एक्टर्स देखने मिलेंगे जो बहुत अच्छा करेंगे एक्टिंग की फील्ड में आगे जाके। एक सवाल और आता है जहन में कि चूँकि आप काम कर ही रहे हैं, अब लगातार मुंबई जाते रहते हैं, डबिंग करते हैं, शूटिंग के लिए जाते हैं आउटडोर इंडोर, तो आने वाले दिनों में आपकी कौन सी ऐसी फिल्म है OTT प्लेटफॉर्म पे, फीचर फिल्में या शॉर्ट फिल्में, तो कौन सी ऐसी जो है लोग देख सकते हैं? अभी सुजीत सर के साथ ही मैं मूवी करने वाला हूँ होपफुली, उसमें बहुत बड़े एक्टर्स हैं, बहुत, तो हम उनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट आपको वो देखने मिलेगी जल्दी। अभी मैं एक वेब सीरीज़ कंप्लीट करके आया नाइट स्कूल, वो नेटफ्लिक्स के लिए,
वो उनके जो डायरेक्टर है परिवेश सर, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पैलेस इंडस्ट्री में, वो और बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं। उन्हीं ने हमारी वेब सीरीज़ का म्यूज़िक भी कंपोज किया। तो इनके साथ आपको नेटफ्लिक्स पे मेरी वेब सीरीज़ भी देखने मिलेगी। और भी मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ जिनके नाम हम क्लॉजेस के जैसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, पर होपफुली आने वाले 1 साल 2 साल में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे। तो ये है कार्तिकेय नायक, जो ये भी बता रहे थे ऑफ कैमरा कि वो जो मूवी बनाते हैं वो खुद नहीं देखते। मैंने पूछा कि इसकी पीछे वजह क्या है कि आखिर आप अपनी बनाई हुई मूवी क्यों नहीं देखते। तो उसका ये कहना है कि जो मूवी में अगर मैं खुद देखूंगा उसे तो निश्चित तौर पर मुझे अपनी कुछ कमियां दिखाई देंगी, तो बेहतर है कि मैं जो अच्छे कलाकार हैं उनको लगातार देखकर उनसे सीखता रहूं। तो सागर के ये कलाकार आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर अपना नाम तो कमाएंगे ही, साथ में सागर का नाम भी रोशन करेंगे। आपने इस इंटरव्यू को देखा, बहुत धन्यवाद। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।